समय पहले ऐसी समाचार रिपोर्ट आई जिसमें जो तथ्य थे वो जनता को गुमराह करने के लिए थे और उसका स्पष्टीकरण जो गृह मंत्रालय से आया है सबसे पहले मैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये 29 जुलाई को एक मीटिंग करते हैं जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी करते हैं और गजब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है जो रोहिंग्या घुसपैठिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है, ये भी भूल जाते हैं कि अगर भारत के अंदर कोई घुसपैठिया आता है, जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, मोदी जी की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति रही है कि राष्ट्र सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग हमारी देश की अखंडता के लिए खतरा हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश का कानून यह कहता है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा और ये जुरिस्डिक्शन जो है संविधान के क्षेत्राधिकार गृह मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री का देता है। तो ऐसा क्यों है कि ये 29 जुलाई को जो बैठक होती है, इस बैठक में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता करते हैं और जल्दबाजी में आनन फानन में एक फैसला करते हैं कि इन सभी घुसपैठियों को EWS के जो घर बन रहे हैं उसमें शिफ्ट किया जाएगा। और मेरे हाथ में ये जो बैठक हुई है उसके मिनट्स हैं। चिंता की बात यह है कि इस मीटिंग का जो सार है, किस वजह से ये मीटिंग बुलाई, ये कहता है डिस्कस द शिफ्टिंग ऑफ रोहिंग्याज फ्रॉम कंचन कुंज मदनपुर खादर टू एप्रोप्रिएट लोकेशन। और जल्दबाजी और चिंता घुसपैठियों की ऐसी कि कहते हैं कि जल्द से जल्द इन मकानों को, घरों को तैयार करके वहां रोहिंग्या को भेजेंगे और ये सुनिश्चित करें कि यहां पे फंक्शनल टॉयलेट होंगे, बोरवेल होगा। तो जैसे ही ये खबर कुछ माध्यम में इस तरह से सामने आई कि अरविंद केजरीवाल फिर से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे, तुरंत गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया जो मैं आपके समक्ष रख के फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय ने सबसे पहली बात स्पष्ट कर दिया है, MHA has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya.
इलीगल माइग्रेंट्स, जो घुसपैठिए हैं, उनको एमएचए की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि ईडब्ल्यूएस के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, एमएचए ने जिस तरह की जल्दबाजी की जा रही थी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, यह भी स्पष्ट कर दिया है और निर्देशित किया है केजरीवाल सरकार को कि जो उनका अभी स्थान है वो जहां पर है वहीं पे रहेंगे। स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड एंड दे विल नॉट बी शिफ्टेड एनीवेयर, एंड दिस इज द डायरेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण बात एक और है जो ये स्पष्ट कर देती है कि केंद्र सरकार की नीति है, सबसे पहले राष्ट्र सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो देश के साधन हैं वो देश के नागरिकों के लिए हैं, घुसपैठियों के लिए नहीं है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए जो गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट है, मैं उसमें जो लिखा है वो आपके समक्ष रख दूं। एमएचए हैज डायरेक्टेड द GNCTD to ensure that the Rohingya illegal foreigners will continue at the present location, as MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through MEA। ये बहुत अहम बिंदु है। जल्दबाजी में, आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो देश के नागरिकों के लिए साधन है, जो दिल्ली वासियों के लिए साधन है, उसको घुसपैठियों को देना चाहते हैं। और केंद्र सरकार स्पष्ट कर रही है कि ये घुसपैठिए हैं, इन्होंने देश का कानून तोड़ा है। और हमारा विदेश मंत्रालय जहां से ये घुसपैठिए आए हैं उस देश से बातचीत कर रहा है और इनको देश से कानून संगत तरीके से निकाला जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये निर्देश आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी आप ये जो जितने घुसपैठिए हैं इनको कहीं और नहीं ले जा सकते हैं। और उम्मीद ये की जा सकती है कि संविधान की शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल जी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का हाथ घुसपैठियों के साथ, दिल्ली वासियों के साथ नहीं, घुसपैठियों के साथ। और एक बात और जो निकल के आती है जो बहुत चिंताजनक है, ये जो घुसपैठिए हमारे देश में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार आने से पहले की जो सरकारें हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगाता था, कहता था इन घुसपैठियों को आप वापस क्यों नहीं भेज रहे। पिछली सरकारों की ना नीयत साफ थी ना नीति साफ थी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। और वो लोग घुसपैठियों का भी धर्म ढूंढ लेते थे। उनको लगता था भविष्य में ये हमें मजबूत करेंगे। बदलाव ये आया, एक मजबूत सरकार, स्पष्ट नीति जिसने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और देश के संसाधनों पे हक है तो केवल भारतीयों का है।
मुझे ये कहते हुए दुख भी हो रहा है और हर नागरिक की तरह चिंता भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी, जहां पे ये घुसपैठिए हैं रोहिंग्या, ये आपकी सरकार का कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी कि आप इसको डिटेंशन सेंटर घोषित करें कानून के तहत, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जी, पहला प्रश्न मेरा यह है